नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल महिमा भक्ति ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, और त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पुरानी मूर्ति का विसर्जन कब करें, दिवाली से पहले करें या दिवाली के बाद करें, यम का दीपक कब निकालें, और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें साथ में जानेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि धनतेरस और दिवाली के दिन आप लोगों के द्वारा एक ऐसी गलती है जो आपके द्वारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि इस वर्ष 2023 में दिवाली कब है और धनतेरस कब है। तो धनतेरस 2023 में 10 नवंबर को है। दिन क्या है? शुक्रवार। और उसके अगले दिन 11 नवंबर को क्या है? छोटी दिवाली, जिसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी हम जानते हैं। और उसी दिन हम यम के नाम का भी दीपक हम निकालते हैं। जो यमराज के लिए दीपक निकाला जाता है उसे ही हम यम का दीपक कहते हैं। तो ये दिवाली से एक दिन पहले हम निकालते हैं। तो ये हो गया 10 नवंबर को धनतेरस और 11 नवंबर को छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी। और 12 तारीख को दिन रविवार को दिवाली है। तो इस बार रविवार के दिन दिवाली पड़ा है। तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि आप लोग धनतेरस के दिन ही मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी कर लें, क्योंकि रविवार और मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी नहीं करते हैं। ये बात मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि लड़कियों की विदाई, नया झाड़ू निकालना, नया चूल्हे का इस्तेमाल करना, पहली बार तो रविवार और मंगलवार का दिन खरवार के नाम से जानते हैं, तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि धनतेरस के दिन ही मिट्टी के बर्तन वगैरह खरीद लें। ये सब सारी बात मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता देती हूँ, उसके बाद मुहूर्त में बताऊंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप पुरानी मूर्ति का विसर्जन कब करेंगे। तो देखिए, जो लक्ष्मी गणेश जी की पुरानी मूर्ति है, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, तो आप लोग को हर साल मूर्ति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पीतल का, चांदी का, सोने का अगर आप लोग मूर्ति रखे हैं तो आपको मूर्ति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी मूर्ति को अच्छे से पंचामृत से, गंगा जल से स्नान करा के पूजा पाठ करनी है। अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो विसर्जन तो करना ही पड़ेगा, और फिर नई मूर्ति हम लेकर आएंगे। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या करनी है कि आप जो मूर्ति रखे हैं पुरानी वाली, आप दिवाली से पहले माता को ना हटाएं। जब नई मूर्ति लेकर आ जाते हैं तब आप पुरानी मूर्ति को मंदिर में ही कहीं साइड में रखे रहिए, और जहां आप स्थापना करके, मतलब जहां दिवाली की आप पूजा करते हैं चौकी लगाकर, वहां पर आप लोग पुरानी मूर्ति ना रखें। माता को आप मंदिर में ही रहने दीजिए। उस दिन उनका भी पूजा पाठ कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, कुछ भोग प्रसाद लक्ष्मी जी को जरूर लगा दीजिएगा और उनका भी आदर से पूजा पाठ कर लेनी है। और जो स्थापना करके पूजा पाठ किए हैं, तो जब उनको मंदिर में आप लोग ले जाइएगा, अगले दिन जब विसर्जन करते हैं दिवाली के हर चीज़ों का, तब उस मूर्ति को अपने मंदिर से आप लोग उतार लीजिएगा। और कहीं भी जिस पात्र में रखकर आप लोग विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर उतार कर आप लोग रख लीजिएगा। और जो भी उनका चुनरी माला वगैरह है उसको साथ में ही आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा। और विसर्जन करते समय किस बात का ध्यान रखना है, तो देखिए, रविवार और मंगलवार को कभी जो है कि आप लोग मूर्ति का विसर्जन ना करें।
जब कभी आपको समय मिलता है तो आप लोग कर सकते हैं, निकाल कर रख लीजिएगा। तुरंत भी चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए दिवाली की थकान है और नहीं कर पाए तो जब करते हैं ध्यान रखिएगा कि रविवार और मंगलवार को पुरानी मूर्ति का विसर्जन नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत त्यौहार में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप रखे रहिएगा और जब कभी भी जाते हैं गंगा स्थान या जहाँ कहीं भी, और जैसे लक्ष्मी जी का ना जल प्रवाहित नहीं करते हैं, विसर्जन नहीं करते हैं। पेड़ के पास अगर लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, सरस्वती जी की प्रतिमा है, तो कई लोग कहते हैं कि जल में प्रवाहित नहीं करते हैं, तो आप लोग ना पेड़ के पास भी रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को दूसरा महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप चुनरी का क्या करें। तो देखिए, अगर ये इस्तेमाल में आ गया तो ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो विसर्जन कर दीजिए। छोटे मोटे पूजा पाठ में, घर में बिछाने में, किसी काम में आ जाए तो उसको ज़रूर यूज कर लीजिए। लेकिन जो नया आप लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लाइएगा, उनके लिए नया वस्त्र और नया माला ज़रूर लाइएगा। तो इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगला महत्वपूर्ण बात है झाड़ू के लिए। तो देखिए, शनिवार का दिन जो पड़ रहा है, छोटी दिवाली के दिन, उस दिन आप पुरानी झाड़ू फेंक सकते हैं या नहीं। तो देखिए, उस दिन आप पुरानी झाड़ू नहीं फेंक सकते हैं। पुरानी झाड़ू को आप कहीं साइड में रख दीजिए और दिवाली के बाद जो शनिवार पड़ेगा उस दिन आप पुरानी झाड़ू को फेंक दीजिएगा। और पुरानी झाड़ू किसी को देते भी नहीं हैं और उसको जलाते भी नहीं हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अपने हाथों से कहीं पर रख कर आ जाइएगा। जिसको लेना होगा भले ही ले लेगा, लेकिन आप अपने हाथों से, झाड़ू को लक्ष्मी माना जाता है इसलिए किसी को न दें। और नया झाड़ू आप लोग धनतेरस के दिन जरूर खरीदिएगा और 2 झाड़ू खरीदिएगा। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो देखिए, ध्यान रखिएगा, हर महिला पुरुष, हर माताएं बहनें गलती से भी गलती मत कीजिएगा। वो क्या है कि दिवाली के दिन और धनतेरस के दिन कभी किसी से न कर्ज मांगे और न कर्ज दें। जब तक कि एकदम इमरजेंसी नहीं आ जाता है, कभी किसी के आगे हाथ न फैलाएं, क्योंकि जो आदमी नहीं देगा फिर आपको बुरा लगेगा और वो भी आदमी शर्माएगा कि हम नहीं दे पाए। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना में है उतने में ही भगवान की पूजा करनी है, दिवाली मनानी है, उतने में ही भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कर्ज आपको लेने से भी बचनी है और कर्ज किसी को देने से भी बचनी चाहिए। तो ऐसे जो समझदार होगा वो दिवाली और धनतेरस के दिन कभी किसी को नहीं देनी चाहिए और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन खरीदारी आप लोग कर सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगली बात है कि यम का दीपक। तो यम का दीपक हमें 11 नवंबर को दिन शनिवार को खा पी कर हम निकालेंगे। तो यम का दीपक हम छोटी दीपावली के दिन खा पी कर निकालते हैं। और आगे चलिए जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं कि 10 नवंबर को दिन शुक्रवार के दिन आप प्रदोष का व्रत रखिएगा। उस दिन धनतेरस भी है और प्रदोष भी है और त्रयोदशी का भी लोग व्रत रखते हैं। तो त्रयोदशी तिथि जो है दोपहर से शुरू हो रही है, 12:35 से शुरू हो रही है और अगले दिन 11 नवंबर को 2 बजे तक है। तो जो त्रयोदशी का व्रत रखते हैं वो 11 नवंबर को ही व्रत रखेंगे। और त्रयोदशी में ही प्रदोष जब शुरू हो जा रहा है दोपहर से, तो उस समय ही प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस का और प्रदोष काल में प्रदोष का जो व्रत रखते हैं तो उसमें शिव जी की भी पूजा करेंगे। तो चलिए अब मुहूर्त जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 नवंबर दोपहर 12:35 से और समाप्त होगा अगले दिन 11 नवंबर को 1:57 पर। और धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को शाम 5:47 से 7:43 तक रहेगा। और अगर प्रदोष काल में आप धनतेरस की पूजा करना चाहते हैं या व्रत की पूजा, तो शाम को 5:30 से लेकर शाम 8:08 तक पूजा आप लोग कर सकते हैं। और धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर दोपहर 2:03 से शुरू होकर
11 नवंबर को सुबह 6:40 तक रहेगा और 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक भी खरीदारी आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को सभी नियम और विधि मुहूर्त मैंने बता दी है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और जान लीजिएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय माता लक्ष्मी।